मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, खोड़ा की ये तस्वीरें हैं। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप लगातार जारी है। आज ऑपरेशन क्लीन स्वीप का दूसरा दिन है। कल 3 मदरसे सील किए गए थे, आज भी जारी रहेगा पुलिस का ये एक्शन। असद के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज तीसरा दिन है ऑपरेशन क्लीन स्वीप का और आज भी ये लगातार जारी है। जो तमाम मदरसे हैं उनको हटाया जा रहा है, जो अवैध रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं, जो बिना परमिशन के मदरसे हैं या फिर जिन मदरसों पर किसी भी किस्म का इल्जाम या आरोप है, संदेह के घेरे में है। देखिए, ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। खोड़ा की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गाजियाबाद के खोड़ा की, जहां पर सूर्या हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि उसका जो मुख्य आरोपी असद था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, उसके मौत के घाट उसे उतार दिया गया, क्योंकि उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी थी जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की। अब उसके बाद इस पूरे इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। खोड़ा एक मिश्रित आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप अब चलाया जा रहा है। कई तरह की शिकायतें यहाँ मिली थी और सूर्या हत्याकांड होने के बाद अब पुलिस का ये दमदार एक्शन लगातार जारी है। और कितना भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, कितनी फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि स्थितियां नियंत्रण से बाहर न जाए, किसी भी अराजक तत्व को किसी भी तरह से माहौल खराब करने का मौका ना मिले। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। कल 3 मदरसे सील किए गए थे, आज भी ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी रहेगा पुलिस का। और इसके बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी असद के घर पर भी है। 15 दिन का नोटिस उन लोगों को दिया गया है, असद के परिवार वालों को, उस जगह को खाली करने का। और ढोल नगाड़े के साथ पूरे इलाके में मुनादी करवाई गई है कि असद का जो घर है वो 15 दिन बाद उसमें जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ दिया जाएगा। और इसी तरीके से पूरे खोड़ा इलाके में अब ऑपरेशन क्लीन स्वीप हो रहा है। कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा इंसान जो ये सोचता हो कि किसी भी तरीके से डेमोग्राफी को बदल देंगे, हम संविधान की जगह हम अपनी मर्जी से चलेंगे, कानून को हम हाथ में लेंगे, किसी को भी सड़क चलते हम चाकुओं से गोद देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। गाजियाबाद में ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। और खोड़ा इलाका, जहां पर सूर्या का भरी दोपहरी में 3 बजे उसी के मोहल्ले में, गली में उसे चाकुओं से गोदकर उसका जो मर्डर किया गया, उसकी जो निर्मम हत्या की गई, अब उसका अंजाम भी तमाम वो लोग देख रहे हैं जो ऐसी घटनाओं को, ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता को पोषित करते हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप यानी सबका सफाया हो जाएगा। ऐसी मानसिकता फैलाने वाले लोगों का, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले लोगों का, सभी का क्लीन स्वीप हो जाएगा। कई मदरसों को नोटिस दे दिया गया है और आज तीसरा दिन है, आज भी यहां पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी रहने वाला है। 3 मदरसों को कल भी नोटिस जारी किया गया था। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। संकरी गलियां हैं, पतली सड़कें हैं, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और मेरी सहयोगी तनु हमारे साथ सीधा जुड़ गई है, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। तनु, सूर्या हत्याकांड के बाद ये एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि किस तरीके से सफाई अब पूरे खोड़ा इलाके की जाए। आज क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? कल भी 3 मदरसों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था, आज के बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल नितिशा, आपको बता दें कि अभी जो हमारी मौजूदगी है वही खोड़ा इलाके में, मेरे पीछे जो है पुलिस बल लगाए गए हैं। अभी जो है ये नाइट शिफ्ट के पुलिस बल हैं और अभी जब मॉर्निंग के आएंगे तो वो लगातार आपको करीब 100 से 150 पुलिसकर्मी यहाँ पर नज़र आएंगे तैनात होते हुए, क्योंकि कल जो जिस तरह से कार्रवाई हुई है 1600 से ज़्यादा जो है जगहों को चिन्हित किया गया है और साथ ही बदमाशों को भी नोटिस जारी करने की भी आदेश दी गई। कल कई सारे लोगों को जो है नोटिस जारी करके प्रॉपरली तरीके से उनके घरों में पुलिस जो है डोर टू डोर जाकर, जो कि क्लीन चिट का पहला जो पॉइंट है कि डोर टू डोर जाकर वेरिफिकेशन करना। फिर दूसरा पॉइंट है कि बदमाशों को जो है थाने में बुलाकर उनका बाकायदा जो है पहले उनको समझाना, उनके साथ जो है जिस तरीके से वो समझे उस तरीके से उन्हें समझाया जाएगा और उसके बाद
जो है तीसरा उनका पॉइंट है कि किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके से जो है स्वैप क्लीन चिट यहाँ पे पूरी तरीके से ऑपरेशन करके चला रही है पुलिस। और साथ ही आपको बता दें कि कल जो है गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नर के साथ में डीएम और पुलिस बल पूरे दलबल के साथ खोड़ा इलाके में आए हुए थे। और साथ ही आपको बता दें कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, हर किसी के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार खोड़ा के अंदर जो है इतने लोग और वो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं और उनके जो काम है इस तरीके से हैं कि पुलिस भी मतलब हर कोई परेशान था। क्योंकि जब डीएम और कमिश्नर यहाँ पे पहुँचे और जब 3 मदरसों को सील किया और उसके बाद जो है सबके डोर टू डोर जाके करीब 15 से 20 घरों में वो पहुँचे, जिन्हें नॉक किया, नोटिस दिया कि जितने भी लोग हैं अगर घर में कोई है तो ठीक है, नहीं है तो जितने भी लोग थे वहाँ से उनको सीधा थाने का नोटिस दिया गया कि आप थाने आइए और वहाँ पर सबसे पहले अपनी हाजिरी लगाइए। और साथ ही मदरसे की मैं बात करूं तो एक मदरसा जो था कि सबसे पहले जो डीएम और कमिश्नर उन्होंने सील किया और उसके बाद जो वहाँ पे जो सीन हुई करीब 250 से 300 लोग वहाँ पर मौजूद हो गए थे जो मुस्लिम इलाके के लोग थे। उनका कहना था कि ये मदरसा जो है अवैध कैसे हो सकता है, 20-25 साल पुराना बनाया है, मैप है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है प्रदर्शन करने की भी कोशिश की, लेकिन जब कमिश्नर और डीएम साथ हों और अपने पूरे दलबल के साथ हो तो उनका जो भी मनसा था वो नाकाम हो गया। और साथ ही जो है सूर्या हत्याकांड के बाद जो है के आगे आपकी एक नहीं चलेगी, वो भी तब जब आपके क्षेत्र में इतना जघन्य अपराध हो। उस वक्त ये तमाम लोग कहाँ गए थे जब सूर्या अपने पेट में चाकू लेकर 200 मीटर तक वो बच्चा दौड़ा है, तब कोई क्यों नहीं आया बात करने। हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी तनु जहां पर लोग बोलने को तैयार नहीं है कि हाँ सूर्या के साथ जो हुआ वो गलत है। अब तक जो तस्वीरें आई है उसमें सिर्फ सूर्या का जो एक पड़ोसी है खास समुदाय का, सिर्फ उसने बोला है कि सही हुआ, माफ कीजिएगा असद का पड़ोसी है वो, और सिर्फ उसने अभी तक कहा है कि हाँ सही हुआ, असद का एनकाउंटर किया जाना चाहिए था, जो भी ऐसा अपराध करे उसके साथ यही होना चाहिए था। तो पूरी मानसिकता को उस इलाके में पोषित किया जा रहा है और ये सबसे बड़ा हमारे सामने मुश्किल है, सबसे बड़ा हमारा टारगेट है कि कैसे इस मानसिकता को पोषित करने वाले लोगों को, उनकी मानसिकता को, इसको जड़ से खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, एकदम सही सवाल है आपका। और साथ ही मैं आपको बता दें नितिशा कि जिस तरह से यहाँ पे मैंने भी हालांकि 3 से 4 दिन से मैं लगातार खोड़ा के अंदर हूँ और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट से खबरें कर रही हूँ। और साथ ही आपको बता दें नितिशा कि जब मैं असद के घर के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैं कहूँ कि कल जिस तरीके से मदरसा को सील किया गया उसके बाद जब मैं वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी तो हर किसी के मुँह पर जो है था चुप्पी साधी गई थी। और जब बातें कर रहे थे तो वो बातें ऐसी उनके मन में जो है कि कह सकते हैं, ये कहना बहुत आसान होगा कि जो मतलब इनके मन और मन से जो है एकदम क्लियर है। जिहादियों के जो शब्द हैं वो बिल्कुल क्लियर है, उनके मन में कोई जो है मतलब डर ही नहीं है और ना ही किसी भी तरीके का इमोशंस है। उनके लिए लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डर है और ना अफसोस है कि एक बच्चे की जान चली गई, सरेआम चाकूबाजी की गई, कोई अफसोस नहीं है। तनु, क्या इस इलाके में और भी ऐसे कोई मदरसे हैं या कोई ऐसे संस्थान चलाए जा रहे हैं जिनको अभी भी सील किया जा सकता है, प्रशासन की नजर हो उन पर? जी बिल्कुल नितिशा, यहाँ पे लगातार जो है प्रशासन की पूरी नज़र, जैसा मैंने आपको कहा कि 1600 ऐसे जगह हैं जिसे प्रशासन ने चिन्हित किया है और 3 मदरसे जो कल ही सील किया गया है। लेकिन आज जिस तरीके से आज का जो अपडेट है, अभी फिर से जो है पूरी टीम अभी दलबल के साथ जो है फिर से यहाँ पर पहुँचने वाली है। गाजियाबाद की पूरी टीम यहाँ पर पहुँचेगी पुलिस की और उसके बाद जो है कार्रवाई होगी और जितने जगह हैं वहाँ पर भी होपफुली की नोटिस देने की पूरी उम्मीद है कि कई सारे और भी ऐसे जगह हैं जिसे आज सील करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि और जैसे कल में जो है 1600 बोले गया और जिसमें से 14 बदमाश को भी हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन इन सब के बीच आज सबकी नज़र बनी हुई है कि आखिरकार आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, तो आज किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा और कितनी चीज़ें जो हैं आज चिन्हित होगी और कितना जो है सील होगा। क्योंकि जितने मदरसे सील किए गए हैं उन सभी को 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया है कि आप प्रॉपर तरीके से पेपर दिखाइए, वेरिफिकेशन दिखाइए। अगर वेरिफिकेशन और पेपर सही नहीं होते हैं हो जाती है ना, तो यही दिक्कत हो जाती है। जब कागज मांग लिए जाते हैं तो सभी के पेट में मरोड़ उठने लगते हैं, सब एक साथ आ जाते हैं, कहते नहीं जी हम क्यों कागज दिखाएं, हमारा तो सब सही है। बहुत शुक्रिया तनु इस तमाम जानकारी के लिए आपका।